बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के लिए मैंने अरेंज की एक ट्रेडिशनल आफ्टरनून टी पार्टी। टिपिकली आफ्टरनून टी के मेन्यू में 3 आइटम्स मल्टी टीयर्ड स्टैंड्स पे सर्व किए जाते हैं। सबसे नीचे टीयर पे क्रस्टलेस सैंडविचेस होते हैं, फिर स्कॉन्स क्लॉटेड क्रीम और जैम के साथ सर्व होते हैं। फाइनली टॉप टीयर पे मिनी पेस्ट्रीज़ या पेटी फोर सर्व की जाती हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्कॉन्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। स्कॉन्स बनाने के लिए हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, उसके बाद हम एक हीप्ड टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हीप्ड टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह विस्क से मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट और फ्लेकी स्कॉन्स बनाने का सीक्रेट है फ्रोज़न बटर। आप बटर की स्टिक को 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीज कर दें, फिर डायरेक्टली फ्रोज़न बटर को फ्लावर में ग्रेट कर दें। फिर ग्रेटेड बटर को हाथों से फ्लावर में अच्छी तरह मिक्स कर दें जब तक कि फ्लावर का टेक्सचर क्रम्स की तरह का ना हो जाए। स्कॉन्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी आप फ्रिज से निकाल के भी डायरेक्टली इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एक एग को बोल में बीट कर लें। हाफ बीटन एग आप मैदे में शामिल कर दें और हाफ को रिजर्व कर लें बाद में स्कॉन्स के ऊपर ग्लेज करने के लिए। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। फिर आप इस मिक्सचर में कोल्ड मिल्क ऐड कर दें। फिर हल्के हाथों से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसका एक डो बनाना है। याद रखिएगा कि इसको गूंदना नहीं है, बल्कि बस हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर अपनी वर्किंग सरफेस को और रोलिंग पिन को अच्छी तरह मैदे से डस्ट कर दें और उस पर वो प्रिपेयर्ड डो निकाल लें। डो को हाथों से गैदर करके उसकी एक डिस्क बना लें और उसके बाद उसे हल्का हल्का रोलिंग पिन से रोल कर लें। स्कॉन्स का डो बहुत सॉफ्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट के बगैर ही आसानी से रोल हो जाता है। आप चाहें तो इस स्टेप को अपने दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। रोल करने के बाद डो तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक थिक होना चाहिए। अब डो में से कुकी कटर की हेल्प से स्कॉन्स कट कर लें। कुकी कटर का डायमीटर तकरीबन 2 इंचेस है। स्कॉन्स कट करने के बाद आप लेफ़्ट ओवर डो को फिर से एक डिस्क की शक्ल में लेके आएँ और दोबारा से उसमें से स्कॉन्स काटें, लेकिन ये याद रखिएगा कि अब जो स्कॉन्स बनेंगे वो थोड़े से टफ़ होंगे। फिर स्कॉन्स को एक लाइन बेकिंग शीट पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस से प्लेस कर दें। उसके बाद वो हाफ बीटन एग जो हमने डो बनाते हुए रिज़र्व किया था उससे स्कॉन्स को ग्लेज कर दें। फिर स्कॉन्स को 190 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट्स तक के लिए बेक कर लें। फिर वार्म स्कॉन्स को क्लॉटेड क्रीम और जैम के साथ सर्व करें और गरम गरम चाय के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पेटी फोर और असॉर्टेड सैंडविचेस की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में। आज एक ख़ास दुआ उन बच्चों के लिए जो या तो इम्तिहान दे रहे हैं या देने वाले हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतें वसूल करे और उनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।